बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड आउट हो गया है। 21 तारीख को परीक्षा है, उससे पहले भी एक परीक्षा होगी, शायद 17 को है। तो ये 20 दिन का जो मोटा मोटी समय है उसमें जितना सा जितना हम लोग प्रीवियस ईयर मार पाएंगे, सेट कर पाएंगे, करेंगे। पहले के वीडियो में जैसा हमने बताया कि पहले 5 सेट मारेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर 5 सेट मारेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। पर इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले एक सेट मारेंगे और बाद में फिर डिस्कशन करेंगे। आप लोग को चिंता नहीं करना है, सिर्फ पहले सभी सवाल जो भी हैं वो सवाल करते जाइए, चिंता नहीं करना। उसका डिस्कशन बाद में हम लोग कर लेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाइएगा। और निश्चिंत रहिएगा, वो बता देंगे किस सवाल का कहाँ डिस्कशन हो रहा है, वो बता दिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा नियुक्ति परीक्षा 2025, जो 18/5/2025 को आयोजित हुई थी। तो सबसे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के दरोगा का, चाहे किसी भी एक्साइज का हो या फिर ये सामान्य दरोगा का हो या अग्निशामक दरोगा का हो, कहीं का भी रहा हो, पेपर पहले करेंगे, उसके बाद उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस परीक्षा में आप सब बेहतर करें, इस उम्मीद के साथ शुरू। ये पहला सवाल है, सतपुड़ा पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। ये जो नदियां हैं अरब सागर में गिरती है, पर सतपुड़ा से जो निकलती है वो नदी ताप्ती नदी है। नर्मदा में कंफ्यूज नहीं होना, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, जबकि ताप्ती सतपुड़ा से निकलती है। फिर पीटी द्वीप भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है लक्षद्वीप में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप जो है में है पीटी द्वीप, है ना। पीटी वहाँ पक्षी का अभ्यारण्य भी है, इसलिए भी वो जाना जाता है। चंद्र एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया? अगर हम इधर डिस्कशन नहीं भी करें तो चिंता नहीं करना है, आगे के वीडियो में इसका डिस्कशन हो जाएगा। चंद्र एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया? CNSA, नासा, ESA, इसरो। तो आप अपने आप भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जब CNSA की बात हो रही है तो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, नासा, ESA यूरोप वाली है, इसरो इंडिया वाली। तो ये अपने मन में रखना कि कौन कहाँ का है। इसका सही आंसर होगा नासा। ये चंद्रशेखर के नाम पर है, जो अपने वैज्ञानिक थे भारत के। उसके बाद है, आर्यों के प्राचीनतम वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, इसका ध्यान रखना है। सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है और आर्यों का कह रहा वेद आर्यों का ही है। अब चलिए आगे चलते हैं। मौर्य राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो ऐसे तो मौर्य राजवंश की राजधानी राजगीर थी, राजगीर ही पहले था, अब राजगीर है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो पाटलिपुत्रा मारेंगे बाद में। पाटलिपुत्रा हुआ था राजधानी, पटना, तो पाटलिपुत्रा मारेंगे। अजीत डोभाल वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं? CBI के निदेशक, भारत का संवैधानिक सलाहकार, भारत का सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार। तो ये भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं, जिसको NSA बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। फिर है, 1883 के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? ये सबसे तो फेमस चीज़ें सारे लोग जानते होंगे, विवेकानंद जी। गोविंद रानाडे, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। आंसर होगा विवेकानंद। अब फिर आपको बताना निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। तो ये जो स्टॉकहोम 1972 में हुआ था ये ठीक है, रियो सम्मेलन 1992 में ठीक है, मॉन्ट्रियल 1987 सही है, क्योटो प्रोटोकॉल 1994 में हुआ था, 99 में नहीं हुआ था। तो गलत हम लोग का ये है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ये D। WTO का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है क्या है। वर्ल्ड ट्रेड यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही उत्तर है वर्ल्ड ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे चलेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आपको ध्यान रखना है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण, इसका जो सही आंसर होगा वो राजा राम मोहन राम होगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत चुनना है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थे, ठीक था। नाना साहब कानपुर से थे, ठीक है। लियाकत अली दिल्ली से थे, नहीं, दिल्ली से लियाकत अली नहीं थे, वो जाफर था जिसको रंगून में सजा मिला था। और वीर कुंवर सिंह बिहार से। तो गलत कौन सा है ये? तो सही आंसर C होगा। से उनका नाम बहादुर शाह था, ठीक, ध्यान रखिएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? ये सबको मालूम होगा, आसान सा सवाल है, 14 दिन। ये चिंता नहीं करना है, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जब इसका डाउट सेशन चलेगा तो उसमें करेंगे, अनुच्छेद जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका करेंगे अगले वीडियो में। पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी? तो ये जो रखा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखा था। आपको ध्यान रखना है, इसमें और भी ऑप्शन है, वायसराय लॉर्ड मिंटो, वायसराय लॉर्ड लंसडाउन, वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। एक तो इन्होंने राजभवन का भी रखा था पटना में, और बाद में BHU का भी शिलान्यास इन्होंने किया था, जिसको मदन मोहन मालवीय ने बनाया। उसका 1916 में शिलान्यास इसी हार्डिंग द्वितीय ने किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है? तो इसके लिए
अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21A में ये किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। गणित का जो सवाल होगा वो छोड़ देंगे, ऐसे एक आगो कोई है जो बता देते हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल छोड़ देंगे, अलग से गणित का एक अलग ही सेशन कर देंगे। यदि 650 रुपया अमित तथा सुमित में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उसका अंतर क्या है। जितना भी अमित और सुमित में 650 रुपये को बांटा गया है 2:3 में, आपको बताना है कि दोनों के बीच में जो भी इनको पैसा बांटा उनके बीच का अनुपात क्या होगा, अंतर कितना होगा। तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, ये देखना है कि टोटल 5 अनुपात है। 650 रुपया टोटल कितना हुआ, 5 अनुपात में हुआ, तो 1 अनुपात 650/5 के बराबर हो गया, 1 अनुपात। और कितना अंतर कितना है, 2:3 है, मतलब 1 अनुपात का अंतर है। ये वैल्यू भी एक ही अनुपात का निकलेगा, तो 130 रुपया। वीडियो में हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये तुंगभद्रा, महानदी दामोदर और नर्मदा महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। निम्नलिखित में किस राज्य में तडोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है। संकल्प शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, रेजुलेशन। ये ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाइए क्योंकि अंग्रेजी का है, बहुत ज़्यादा शब्द रखने के ध्यान में नहीं, सीधे आंसर ध्यान रखिए। संकल्प को रेजुलेशन बोलते हैं। सुबह से वर्षा हो रही है का सही अंग्रेजी अनुवाद, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। दिए गए विकल्पों में कौन सा सही संयोजन नहीं है, आपको बताना है कौन सही नहीं है। छठ पूजा में माँ पार्वती का नहीं, ये सूर्य की आराधना होता है इसमें। चित्रगुप्त में कलम दवाती, ये सही है। बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा भी ठीक है। जानकी का मतलब है सीता, सीता पूजा ठीक है, तो सही आंसर ए होगा। फिर DDT का पूरा नाम क्या है, डाइफॉस्फेट टॉक्सिन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डबल डेसिटी टेट्रा ऑक्साइड, डायरेक्ट डिस्चार्ज टॉक्सिन। तो इसका है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT। चलिए, ये कीटनाशक के रूप में काम आता है। अब है किस प्रकाशन कंपनी द्वारा सुधा मूर्ति की वह सर्कल ऑफ लाइफ प्रकाशित की गई। ये पेंगुइन प्रकाशन से, जो सुधा मूर्ति की किताब, अभी जो किताब का नाम है किससे प्रकाशित हुआ, पेंगुइन रैंडम हाउस, इंडिया बुक हाउस, ओरिएंट पेपरबैक, हॉपर कॉलिंस। तो ये हुआ पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से। हालांकि ये सब सवाल अभी नहीं आएगा, अब दूसरे करंट अफेयर आएंगे, ये सब उस समय का करंट अफेयर है जब वो पूछा गया, या आ भी सकता है 25 का है तो आ भी सकता है। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो अनुराग कुमार दिसानाइके। परमदासा राणा सिंघे, रनिल विक्रमसिंघे, ये अनुराग कुमार दिसानाइके, गोलाबाया राजापक्षा। तो ये अनुराग कुमार दिसानाइके हैं, 2024 से, ये सितंबर 2024 से इस पद पर हैं। चलते हैं, एडहॉक शब्द के लिए हिंदी में सही शब्द क्या है। एडहॉक का असली मतलब जो होता है प्रयोजन हेतु होता है, प्रयोजन हेतु। अंग्रेजी शब्द आर्टिकल का सही अर्थ क्या है, वाक्यांश, अखबार, अनुच्छेद, परिच्छेद। तो आपको ध्यान रखने के लिए रखना है कि हम लोग आर्टिकल कहते हैं ना, आर्टिकल, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, संविधान में जो आर्टिकल पढ़ते हैं उसको हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, वही है। सी इज टीचिंग हिंदी, अंग्रेजी का सही अनुवाद कीजिए। वह हिंदी पढ़ा रही है, वह हिंदी पढ़ाती है, हिंदी पढ़ती है। टीचिंग मतलब पढ़ाना होती है, तो जहाँ जहाँ पढ़ रही है वो गलत है, जो पढ़ा रही है वो सही, मतलब ए, वह हिंदी पढ़ा रही है। सिद्धार्थ 2 क्या है, एक ज्ञान उपग्रह, एक हल्का वर्षक विमान, एक कैंसर थेरेपी मशीन, एक समुद्री पनडुब्बी। तो ये एक कैंसर थेरेपी मशीन है सिद्धार्थ, जो भाभा स्वामिक रिसर्च सेंटर ने विकसित किया है। निवेशकों की सहायता हेतु मित्र प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा, सेबी के द्वारा, RBI के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा। तो जब आपको लगे परेशानी ऐसे, अगर जानते हैं तो सेबी ने किया है, लेकिन अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ शेयर, निवेश है ना, व्यापार की बात आएगी तो वहाँ अपने यहाँ सारा काम सेबी देखता है। तो अगर इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म व्यापारियों के लिए बनेगा, निवेश के लिए बनेगा, तो ज़्यादातर मामलों में सेबी ही होगी। जब्त करने के लिए कौन सा अंग्रेजी शब्द है, अटैच, फुलफिलमेंट, टेन फोर्थ विथ। तो ये अटैच शब्द जो है अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है जब्त करने के लिए। जब देखते हैं कानूनी कार्रवाई होती है तो संपत्ति अटैच कर देना, कहते हैं कि संपत्ति अटैच करेंगे, तो अटैच का मतलब ही जब्त होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी वस्तुएं जैव निम्नीकरण नहीं, तो जहाँ जहाँ प्लास्टिक लगे ना, जब भी किसी ऑप्शन में प्लास्टिक रहे तो उसका टिक कर देना है, बाकी सोचना नहीं है कि एक घास, लकड़ी, प्लास्टिक इसमें है तो इसमें है। कोई एक भी चीज़ मान लीजिए बाकी चीज़ दिख रहा है, क्योंकि ये स्मृति पर आधारित प्रश्न है तो थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी खेत में विभिन्न फसलों को उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अलग अलग फसल उगाना एक ही खेत में क्या कहलाता है, वो फसल चक्र कहलाता है। और एक ही खेत में अलग अलग फसल एक साथ लगाएंगे तो उसको मिश्रित खेती कहेंगे। तो ये फसल चक्र है, अलग अलग समय में अलग अलग फसल को लगाना। रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है,
ये जो आदान प्रदान होता है वो कोशिकाओं के माध्यम से होता है, आखिरी में जो इस्तेमाल करता है वो कोशिका सेल्स के माध्यम से होता है। आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग हो सकता है? तो ये ग्वाइटर जो है, घेंघा, थायराइड कैंसर, एकांत थायराइड नोडुल और बयाराडाइटिस। तो आपको ध्यान रखना है कि घेंघा, ग्वाइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। बिहार के कैमूर भभुआ में पाया जाने वाला खनिज संसाधन निम्न में से कौन सा है? बिहार के अंदर कोयला नहीं पाया जाता, बॉक्साइट ये भी नहीं, न के बराबर ही है। पाइराइट, चूना पत्थर, तो ये चूना पत्थर है। बिहार के अंदर जो भी खनिज हैं, थोड़े विंध्याचल श्रेणी की जो पहाड़ियाँ हैं कैमूर वगैरह में फैले, उसमें चूना पत्थर है, तो इसका आंसर होगा चूना पत्थर। मांग और पूर्ति किस प्रकार बाजार की कीमत निर्धारण करती है? कि स्वतंत्र कीमत, संतुलित कीमत, समर्थन कीमत, अधिकतम कीमत। तो इसका उत्तर होगा संतुलन कीमत। किस वर्ष से सहकारी साख समिति अधिनियम भारत में पारित हुआ? तो अपने यहाँ सहकारी जो अधिनियम है वो पारित हुआ था 1904 के अंदर। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 19 से 20 दिसंबर को, यही ज्ञान भवन में, जिसको आप बापू सभागार बोलते हैं वहीं। हापर कॉलेज द्वारा रचित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? यहाँ रचित नहीं, प्रकाशित होगा, और ये अभय के नालंदा के हैं, और कई सारी उपन्यास वगैरह इन्होंने लिखा है। हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त थेरंगल पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में उपस्थित है, राज्य में स्थित है? तो आपको उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ये तमिलनाडु में है। और अब आपको याद रखना है, जो बिहार के अंदर अपने भारत में अब 96 टोटल रामसर साइट्स हो गए हैं, और बिहार में अभी 4 ठो के मान्यता वो रामसर साइट का दर्जा मिला है, जैसे गोगाबिल है, नागी, नकटी, ये सब है। तो आपको वो अब ध्यान रखना है। पक्षी अभयारण्य। किस भारतीयों को ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी से सम्मानित किया गया है? ये श्री श्री रविशंकर हैं, जिनको ऑर्डर ऑफ फीजी, ऑनरी ऑर्डर ऑफ फीजी से सम्मानित किया गया। द्रौपदी। नीचे दिए गए किलों में से कौन सा स्थान राजस्थान में नहीं आता? ये जो जितने फोर्ट दिए गए हैं वो राजस्थान में कौन नहीं आता? आमेर राजस्थान में है, लोहागढ़ राजस्थान में है, रोहतासगढ़ रोहतास में है। तो ये ध्यान रखना, ये बिहार का है, रोहतास में। निम्नलिखित में से किस स्थान का? तो इसका आंसर क्या होगा? रोहतासगढ़। कौन सा राजस्थान में नहीं है? तो रोहतासगढ़ नहीं है। निम्नलिखित में से किस संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो 2024 जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार था वो ग्रामीण चिकित्सा आंदोलन थाईलैंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम, जल जीवन मिशन भारत और स्माइल फाउंडेशन भारत। तो ये ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड को दिया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कीर्ति मैं जब तक आई बहार के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो यह गगन गिल को दिया गया। इसका उत्तर होगा गगन गिल। ये सारी चीज़ों का हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी कथन एवं कारण के रूप में जो कथन दिए गए हैं कोड के अनुसार अपने उत्तर को चिन्हित करें। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है? हाँ, सही है। कुछ तत्वों के एक ही भौतिक अवस्था में होते हुए भी कई अलग संरचनात्मक रूप से जब एक नाविक नाव के आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करता है। तो यह घटना किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन के तीसरे नियम, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। हर एक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। तो गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, ऊर्जा का नियम। तो ये गति का तीसरा नियम, सी। यदि हम एक तीर को कमान पर रखें और उस डोरी को खींचें तो इस स्थिति में कमान में कौन सी संचित ऊर्जा होगी? तो जैसे ही कमान को रोक देंगे तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, पुरातत्वीय ऊर्जा, तो इसमें इस स्थितिज ऊर्जा होगी। सही विकल्प का चयन करें। एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर डी होगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है, जो बदलता है वो भार है। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो हिस्सा है वो वही रहेगा, जबकि भार में बदलाव हो सकता है, क्योंकि भार वस्तु पर लगने वाला ग्रेविटी होता है। निम्नलिखित अम्लों में उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें। सिरका एसिटिक एसिड, संतरा सिट्रिक एसिड और दही लैक्टिक एसिड। 26 में विश्व एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 2026 में जो एशियाई खेलों का आयोजन होगा वो जापान में होगा। अब चलते हैं आगे। चलिए ऐसे तो बता दिए आंसर, ऑप्शन आगे से पढ़ देते हैं, कई बार ऑप्शन पढ़ना भूल जाते हैं। श्री वर्मन सामूरगतनम किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं अप्रैल 2025 तक? तो ये श्री वर्मन
श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर और मलेशिया तो सिंगापुर के नियुक्त हुए। काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव 25वां संस्करण 25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये काला घोड़ा जो है महोत्सव, कला महोत्सव, ये किया गया है बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो ये किया गया है मुंबई में। शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चिकित्सा, कला, साहित्य, समाज सेवा। वो गायक थे, गायन थी, भोजपुरी गायक। और गाना वगैरह किस में आता है? कला के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो बाफ्टा जो फिल्म पुरस्कार हुआ था उसमें द ब्रूटलिस्ट, कॉन्क्लेव, एनोरा और कंप्लीट अननोन, तो इसने जीता है कॉन्क्लेव ने। बाफ्टा को किसने जीता है? कॉन्क्लेव ने। निम्नलिखित में से किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये राइफलमैन जसवंत सिंह, सूबेदार मोहन राम, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और कैप्टन विक्रम बात्रा। तो सूबेदार मोहन राम को सम्मानित किया गया है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? त्रिपिटक, अवेस्ता, अनुव्रत, ब्रह्मचर्य। तो ये त्रिपिटक कहलाता है। फिर आगे आते हैं, विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने वाला प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन कौन सा, समाज सुधार कौन सा था? विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने वाला प्रमुख समाज सुधारक कौन था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो इसका उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना गैरिबाल्डी, मैजिनी, विक्टर एमेनुअल द्वितीय और काबूर। तो इसका मेजिनी ने की थी। यंग इटली की जब स्थापना ये मेजिनी ने की थी। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये सोडियम, जिंक, निकल, लेड। इसका आंसर सोडियम होगा। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो संक्षारण को रोकने के लिए उपयुक्त है ऐसा होना चाहिए था गैल्वेनाइजेशन, ये तो उपयुक्त है। एनोडीकरण, ये भी उपयुक्त है। भर्जन नहीं हो सकता है, ठीक। क्रोम प्लेटिंग वगैरह तो है, तो ये भर्जन होगा। इसमें एक किया हुआ शायद गलत है, तो भर्जन कर सकते हैं आप। कमरे के तापमान पर किसी द्रव के बाष्पीकरण के दौरान शीतलन का प्रभाव किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो वो बाष्पीकरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण। तो ये वाष्पीकरण के कारण होता है। मुद्रास्फीति के दौरान कर्जदाता को होता है एवं ऋणी को होता है। मतलब कर्ज लाने वाले के साथ क्या होता है, कर्ज देने वाले के साथ क्या होता है? तो कर्ज देने वाले के साथ हानि होता है और कर्ज लेने वाले को लाभ हो जाता है ना। रुपयों का मूल्य अब गिर गया है तो वापस करने से कम वापस होगा, तो जो लिया है उसको लाभ हो गया। कम मूल्य था तब लिया और मुद्रास्फीति से मूल्य गिर गया था। तो आपको ध्यान रखना है, कर्जदाता को हानि, लेने वाले को लाभ। गरीब और ज़रूरतमंद इलाकों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज बांटना कहलाता है। जो पीडीएस हमें अनाज देती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्या कहलाता है? उस मूल्य को इशू प्राइस कहते हैं। निर्गम मूल्य कीमत होता है जो सरकार इशू करती है कि यही प्राइस पर देना है, तो इसलिए उसको इशू प्राइस बोलते हैं। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे सटीक परिभाषा क्या है? तो ऐसा विकास जो केवल आर्थिक वृद्धि और औद्योगिकरण पर केंद्रित हो, ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की समझौता न करे, पर्यावरणीय चिंताओं की उपेक्षा कर तकनीकी प्रगति को प्राथमिकता दे, संसाधन के अधिक दोहन को बढ़ावा दे। तो इसमें ये ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने से समझौता न करे। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक 1% पाया जाता है? 1% पूछ रहा है, वन नहीं पूछ रहा है, 1%। तो सबसे ज़्यादा 1% कहाँ है? मिजोरम में। जबकि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसका उत्तर होगा मिजोरम। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको बताना है कि किस क्षेत्र को क्या कहते हैं। व्यक्ति और राज्य द्वारा संचालित उद्योग संयुक्त क्षेत्र है। व्यक्ति और राज्य द्वारा, जिसको आप पीपीपी बोलते हैं। और जो व्यक्ति और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योग को सहकारी बोलते हैं, सहकारी क्षेत्र। अब आइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? महादेव की पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा या ब्रह्म बिंद, आपको बताना है कि किस रेंज में आएगी। तो महादेव पहाड़ियाँ जो है सतपुड़ा रेंज में है। इलायची की पहाड़ियाँ जो है सह्याद्री में है। और कैमूर की पहाड़ियाँ जो है वो विंध्य श्रेणी में है। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
तो 246, 226, 170, 368। तो अनुच्छेद 246 जो है केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन किया गया है। हाल ही में गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश कंट्री ऑफ फोकस था? ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, वियतनाम, ईस्ट तिमोर। तो ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री ऑफ फोकस था। 18 नवंबर 2024 को किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो के संजय मूर्ति को। पहले राजीव महर्षि थे, राजीव महर्षि, के संजय मूर्ति, जीसी मुर्मू, शशिकांत शर्मा। तो पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब के संजय मूर्ति को बना दिया गया है, बी। भारत के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 का संबंध किस प्रमुख संवैधानिक प्रावधान से है? तो ये जो है दल बदल कानून से है। संपत्ति का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज, दल बदल कानून। तो इसमें दल बदल कानून आंसर होगा। राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते। अच्छे आचरण वाले लोगों को दल में शामिल हो सकता है, अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। तो राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ तो भाई दायर कर ही सकते हैं याचिका। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर हो जाएगा दो सत्य है, केवल दो सत्य है। नीचे आ जाइए अब। संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा कौन करता है? न्यायिक समीक्षा का सीधा सा मतलब है संसद कोई भी कानून बनाती है तो उसकी वैलिडिटी जांचना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? संप्रभुता लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। संप्रभुता किसको कहते हैं? लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार, ये भी सही है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म समान है, ये भी सही है। समाजवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, नहीं, समाजवाद ही पूंजीवाद के खिलाफ है। तो यही सही आंसर होगा सी। दिया हुआ इसका मिलान कराना, निम्नलिखित का मिलान करें। दूरी, दूरी क्या है? समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं। दो बिंदुओं के बीच के सबसे छोटा पथ, ये विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा पथ विस्थापन होगा। वेग क्या है? दिशा सहित चाल जो होगा वेग होगा। और वास्तविक पथ की तय की गई दूरी, लंबाई को दूरी कहते हैं। और त्वरण कहते हैं समय के सापेक्ष दूरी में जो परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है। तो 1 का 4, बी का 3, सी का 1, ये वाला बी। चलिए अब आगे चलते। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पितामह कहते हैं? फादर ऑफ आनुवांशिकी किसको कहते हैं? ये है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर जॉन मेंडल, लुई पास्चर। लुई पास्चर नहीं, ये लुई पास्चर वैज्ञानिक का नाम। इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। गर्भिणी दृष्टि क्या है? मातृ स्वास्थ्य के लिए एक नया चिकित्सा उपकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक डेटा भंडार, गर्भवती महिलाओं के लिए एक अस्पताल, नवजात की देखभाल के लिए एक सरकारी नीति। तो ये एक डेटा सेंटर है, बी। अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विजय किशोर राहटकर इनको किया गया है, महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2025 में हिंद महासागर रिम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया है? तो के.वी. भागीरथ, संजीव रंजन, कैलाश रूही, सलमान अल फरीसी। तो इसको ग्रहण किया है संजीव रंजन ने। निम्नलिखित में से किसने 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में शपथ लिया है? तो बिमल जलान, वाई रेड्डी, संजय मल्होत्रा, सी रंगराजन। तो इसका सही उत्तर है संजय मल्होत्रा। हाल ही में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। प्रबो सुबियांतो, कंबोडिया, नहीं, ये इंडोनेशिया के हैं। शिगेरू इशिया, जापान, सही है। लुआंग कुआंग, वियतनाम, ये भी सही है। क्लाउडिया सिन वाऊ पार्डो, ये भी ठीक है, मेक्सिको की पहला प्रधानमंत्री बनी है वहाँ की महिला। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री बोल दिए, राष्ट्रपति बनी है। FBI के वर्तमान निर्देशक कौन है? FBI वहाँ का एजेंसी है, खुफिया एजेंसी अमेरिका का। वहाँ का कौन बने हैं? तो वो बने हैं काश पटेल। सबसे अधिक मूल्यवान मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार, इसको याद रखना है, कुवैती दिनार। ये अक्सर पुराने सवालों में भी आता रहता। निम्नलिखित में कृष्णा नदी के सहायक नदी कौन सी है? पैनगंगा, काबिनी, मूसी, हेमावती। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो मूसी। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो आपको बताना, हड़प्पा संस्कृति का जो स्थल है उसमें हरियाणा में कौन सा है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, सुतकांगेडोर और लोथल। तो जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा में है। आगे ये सारा डिस्कशन करेंगे कौन सा स्थान कहाँ है, चिंता नहीं करना। भारत में चाय उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है?
तो सर्वाधिक चाय जहाँ होता है वो जो क्षेत्र है वो असम है। पैरा तीरंदाजी एशियन कप, पैरा मतलब जो दिव्यांगों के लिए होता है, पैरा तीरंदाजी एशियन वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट में मेजबानी किस देश ने की थी? तो पैरा तीरंदाजी एशिया कप वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अपना थाईलैंड के अंदर, ध्यान रखना है, थाईलैंड में हुआ था। राजधानी गलत है, आपको बताना है कौन सा राजधानी गलत सुमेलित किया गया है। तो लक्षद्वीप कारावती, ये सही है, लक्षद्वीप का कारावती है। आंध्र प्रदेश का अमरावती है, जो नया प्रस्तावित राजधानी था ये अमरावती था। तो ये हैदराबाद तो अब तेलंगाना का हो गया है। त्रिपुरा अगरतला, पुदुचेरी का पुदुचेरी। चलिए अब आगे करते हैं, अब ख़त्म ही है। नेपी-ताव शहर किसकी राजधानी है? अच्छा, नेपी-ताव जो शहर है वो मूल रूप से म्यांमार की राजधानी है। नाम पहले कुछ और था, अब बदल के नेपी-ताव कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि नेपी-ताव म्यांमार की राजधानी है। किस वर्ष योगा को एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा? तो 2026 में योगा को एशियाई खेल में शामिल कर लिया जाएगा। अगले वीडियो में ये सभी सवालों में जो भी लगेगा कि डिस्कशन करने लायक है, सभी सवालों में लगभग डिस्कशन करके अगला वीडियो डालेंगे, उसमें से डिस्कशन किया हुआ रहेगा। सभी अपना ख्याल रखें। अभी जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, संभव होगा तो अलग सबके लिए वीडियो बनाया जाएगा, चाहे ग्रुप डी की परीक्षा हो, चाहे आरआरबी की परीक्षा हो, चाहे या भी टेक्निकल बिहार टेक्निकल की परीक्षा हो, और भी टीआरई जो एग्जाम टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहा है, उन सभी की परीक्षाओं का आगे से वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। वीडियो उसी तरह होगा, पहले प्रीवियस ईयर पेपर बनाएंगे, बाद में उनके डिस्कशन को साथ में अगले वीडियो में बना के डाल दिया जाएगा। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अब खत्म करते हैं। सभी अपना ख्याल रखें, नमस्ते।